हम जब एक वर्ष की केंद्र की श्री नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों की बात करते हैं तो जो सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे सामने दिखती है, देश के सामने दिखती है, वो दिल्ली के सत्ता के गलियारों से सत्ता के दलालों और बिचौलियों का सफाया। और मैं इसलिए बड़ी उपलब्धि कह रहा हूं कि जब हमको विरासत में सरकार मिली थी, उस विरासत 10 साल की विरासत में घोटाले, भ्रष्टाचार, लूट, एक चौतरफा उसका माहौल था। उस माहौल को खत्म करना और उस माहौल को जिन लोगों ने पैदा किया था, जो लोग उस माहौल को पैदा करने के जिम्मेदार थे, उनको तो लोकसभा के चुनाव में जनता ने उनका सफाया किया, लेकिन उससे साथ ही साथ वो लोग, वो ताकतें जो जड़ें जमाए रहती थी। एक बहुत सामान्य सी बात कही जाती थी कि भाई दिल्ली में सत्ता किसी की बदल जाए, लेकिन दिल्ली के सत्ता के गलियारे में सत्ता के दलाल कायम रहते हैं, उनको कोई नहीं हटा सकता। और उस कठिन चुनौती को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक संकल्प लिया, ना खाएंगे ना खाने देंगे, उस संकल्प ने दिल्ली के सत्ता के गलियारे में दशकों से जमे ऐसे बिचौलियों, ऐसे सत्ता के दलालों का सफाया किया और एक पूरे देश में सुशासन के माध्यम से एक पारदर्शी और ईमानदार सरकार का एहसास पूरे देश को भी कराया और पूरी दुनिया को भी कराया। मोदी सरकार केंद्र में काम कर रही है और पिछले 1 साल के अंदर अगर आप देखें तो हमने दुनिया के अंदर इस बात का एहसास कराया है, दुनिया को इस बात का एहसास कराया है कि भारत एक बहुत ही सुरक्षित स्थान है, भारत एक मजबूती के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और भारत में तमाम तरह की क्षमताएं हैं। वो देश जो देश की भारत में की तरफ इन पिछले 10 सालों में देखना पसंद नहीं करते थे, उन्होंने भारत की तरफ विश्वास के साथ और उम्मीद के साथ अपने हाथ बढ़ाए। कुछ लोगों को योग के विरोध का रोग हो गया है और योग के विरोध का जिनको रोग हो गया है उसका इलाज भी योगी है। इसलिए जो है वो उनके अज्ञान, उनकी जो गैर जानकारी, उसके लिए जो है वो हम तो उनको बिना मांगी सलाह यही देंगे कि जो उनके अज्ञान का उनको रोग है, उस रोग का इलाज योग है, तो इस योग की दिशा में जाए और योग को मजहब से ना जोड़े। योग का मजहब से दूर तक का ना रिश्ता है ना नाता है, इसलिए वो सेहत से जुड़ा हुआ है। अगर आपको किसी को कोई आपत्ति है कि आपको लगता है कि योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जा रहा है, तो आप क्या चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रोग दिवस मनाया जाए? तो आप सेहत समारोह के रूप में उसे मनाइए। ये सेहत समारोह है, अपने सेहत के लिए आप कर रहे हैं। इसमें आप मस्जिद में जाइए, नमाज पढ़िए, आप मंदिर में जाइए, पूजा करिए, आप जाइए चर्चों में जाइए, आप गुरुद्वारे में जाइए, लेकिन उससे कहीं कोई रुक जाता है। जिम में जाते ही नहीं आप जाते हैं। कल को कोई खड़ा होकर कह लेगा ये जिम तो अंग्रेजी है, ये कुछ क्रिश्चियन मेंटेलिटी के लोग जाते हैं उसमें। कल तो इसलिए योग को मजहब से जोड़ने वाले लोग अपने ज्ञान को ठीक करें, और अगर ज्ञान अपने से ठीक नहीं हो पा रहा है, उनको लगता है कि योग से उन्हें एलर्जी है, तो योग से दूर रहे। भैया ऐसा है कि मैं किसी को ज्ञान और ज्ञानी तो कह नहीं रहा हूँ। अब फतवों का जहाँ तक सवाल है, फतवा तो जो है हिंदुस्तान में वो ठेले पे जैसे सब्जी बिकती है वैसे फतवा बिक रहा है। तो इसलिए हम उस पर क्या कर सकते हैं और कह सकते हैं कि फतवा जिसे खरीदना हो खरीद ले। स्थिति ये हो गई है कि ठेले की सब्जी की तरह ये फतवा खरीद लो, फतवा खरीद लो, जैसे कि आलू प्याज और वो। मुझे लगता है फतवों का भी जो है, फतवे का भी सम्मान खत्म कर रहे हैं। फतवे ऐसे नहीं होते हैं
कि आप जब भी हुआ कि साहब ऐसा है कि आप पैदल चलेंगे तो फतवा, आप साइकिल से चलेंगे तो फतवा, मोटरसाइकिल से चलेंगे तो फतवा, आप चश्मा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, आप पानी पिएंगे कि नहीं पिएंगे। देखिए एक बात तो बहुत साफ है, आप बिहार का हाल देख रहे हैं ना। बिहार में कुशासन के क्रूज पर करप्शन का कुनबा इकट्ठा होकर बैठ गया। अब कुशासन का क्रूज और करप्शन के कुनबे डूबते हुए जहाज में सब इकट्ठा होकर बैठ गए हैं। तो बीजेपी का डर, कोई और तो उनके पीछे मुद्दा नहीं है, सैद्धांतिक मुद्दा नहीं है कि सारे के सारे जो है वो कुशासन के क्रूज पे बैठ गए, करप्शन का कुनबा इकट्ठा हो गया कि साहब ऐसा है कि हम तो बीजेपी को हराएंगे। कोई सैद्धांतिक प्रतिबद्धता नहीं है, कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं है, कोई नीतियां नहीं है। तो एक बात बहुत साफ है कि चाहे उत्तर प्रदेश हो और चाहे बिहार हो, वहां पर जो कुशासन का क्रूज है उस पर करप्शन का कुनबा इकट्ठा होकर इसलिए बैठ रहा है कि उनकी सफाई होने वाली है, उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। इस बात का उनको एहसास है कि अब जो है ना कुशासन चलेगा ना करप्शन चलेगा। इसलिए चाहे यूपी होगा चाहे बिहार होगा, वहां मुद्दा होगा सुशासन का और विकास का बनाम कुशासन और करप्शन का। तो इस लड़ाई को होगा और उत्तर प्रदेश में भी हम मजबूती के साथ सरकार बनाएंगे और बिहार से हम इसकी शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार एक साथ होने वाला है, एक साल के अंतराल में।